हेलो दोस्तों, वेलकम टू एच डी स्टडी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एच डी स्टडी में। आज हम बात करेंगे टेलीकॉम कंपनियों की, जियो, एयरटेल और वीआई, वोडाफोन और आइडिया। तीनों कंपनियों की बात करेंगे, रिचार्ज की बात करेंगे, कौन सी कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है। प्रॉफिट का मतलब ये है कि भाई जो 28 दिन का रिचार्ज दे करके आपको हर साल में 13 महीने में रिचार्ज जो 13 महीने में कंप्लीट होता है, यानी कि भी 28 दिन का रिचार्ज देने के पीछे हर साल आपको 12 की बजाय 13 रिचार्ज कराने पड़ते हैं। उसके बाद कंपनी को कितनी कमाई हो रही है भाई, एक महीने का एक्स्ट्रा रिचार्ज करवाने पे कंपनी को कितनी कमाई हो रही है, और कौन सा रिचार्ज करवाना आपको सस्ता पड़ेगा, सबसे सस्ता पड़ेगा, सबसे सस्ता रिचार्ज बताया जाएगा। और न्यू टेलीकॉम कंपनियों की न्यू स्कीम आई है, अब 28 की बजाय आपको 30 दिन मिलेंगे हर मंथ रिचार्ज के पीछे। ये क्या आपके लिए बेनिफिट रहेगा या नहीं रहेगा, या फिर एक्स्ट्रा पैसे लेकर के रिचार्ज करवाया जाएगा। पूरी जानकारी देखने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहना, ठीक है। वीडियो को स्किप मत करना, चाहे तो डबल स्पीड में करके देख लेना। ये जो सारी जानकारी है मैंने एक एक करके इकट्ठा करी है, बहुत ही मुश्किल से, और आप सभी के लिए लेके आया हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो आप सभी को पता है कि भाई साल में 12 महीने होते हैं और हर महीने में 30 या 31 डे होते हैं, और एक मंथ जो फरवरी का होता है 29 या 28 दिन होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको पता है कि भाई हर टेलीकॉम कंपनियां 30 की बजाय 28 दिन का रिचार्ज दे रही है। ये बात सभी यूजर सोचते हैं कि भाई काश हमें 28 की बजाय 30 दिन मिले। 28 दिन वैधता आपके लिए ये लगता है कि सिर्फ यह 2 या 3 दिन बचा रही है। 28 दिन की वैधता देके सभी को लगता है 2 या 3 दिन हर महीने बचा रही है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन मैं बता दूं, 2 या 3 दिन मिलाकर एक महीना पूरा बन जाता है। 12 महीने में 2 दिन बचाए तो 24 डे हो जाते हैं, और किसी महीने में 31 डे होते हैं। तो आप हिसाब लगा लीजिए, 365 दिन साल के और 28 दिन का महीना मानते हो तो 13.04 महीने बन जाते हैं। यानी कि 12 महीने बनने चाहिए साल में, लेकिन 13.4 महीने बन रहे हैं रिचार्ज के हिसाब से, ठीक है। तो ऑपरेटर को 12 महीने की बजाय 13 महीने का रिचार्ज करवाना पड़ता है। 12 महीने की बजाय 13 महीने देने पड़ते हैं। ये जो है एयरटेल, जियो, वोडाफोन एंड आइडिया, ये बात सभी में है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, 12 महीने 13 महीने के बदले पूरा नुकसान यूज़र को होता है, भरपूर फ़ायदा मोबाइल ऑपरेटर को होता है। यूज़र एक साल में पूरे एक महीने के अतिरिक्त रिचार्ज करवाते हैं, मतलब एक साल में 13वां महीने का रिचार्ज हो गया, वो अतिरिक्त हो गया। अगर हम एवरेज निकालें ना, पूरे साल की हमने एवरेज निकाली है, हर एक व्यक्ति के जितने भी यूज़र है टेलीकॉम कंपनियों में जो प्रीपेड के है, 140 रुपये प्रति महीना एवरेज निकला है भाई, इतना रिचार्ज हो रहा है, ठीक है भाई। एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र 140 रुपये करीब है। ऐसे में आप सोच सकते हैं कि भाई जियो के पास तो 42 करोड़ यूज़र है, एयरटेल के पास 35 करोड़ है, और वोडाफोन एंड आइडिया के पास 28 करोड़ यूज़र है टोटल, ठीक है। तो 28 करोड़ ज़्यादा यूज़र है तो हर महीना अतिरिक्त रिचार्ज करवाते हैं। जियो के पास 42 करोड़ यूज़र है, तो अपने को पता है भी 42 करोड़ तो यूज़र है, 140 रुपये प्रति महीना एवरेज निकाली थी, तो 58 अरब रुपए एक्स्ट्रा हो गए भाई। एयरटेल की जो कमाई होगी 49 अरब होगी, इसी तरह वोडाफोन और आइडिया की कमाई 39 अरब होगी। टोटल तीनों कंपनियों का अगर हम योग करते हैं तो भाई कितनी कमाई होगी, 146 अरब रुपये ये भाई एक्स्ट्रा कमा रहे हैं, ठीक है, एक महीने फालतू का रिचार्ज। इसकी वजह क्या है, मंथली रिचार्ज 30 दिन की बजाय 28 दिन देने पर, 28 दिन का रिचार्ज देने पर 146 अरब रुपये की कमाई हो रही है। 146 अरब रुपए से एक छोटे शहर को डेवलपमेंट किया जा सकता है अच्छे से, इतने पैसे होते हैं भाई, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, अभी जो नई रणनीति आई है TRAI द्वारा, यह ऑर्डर दिया गया है भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण द्वारा, भाई कंपनियों का पूरे एक महीने का रिचार्ज देना पड़ेगा, ठीक है भाई। ऑर्डर दिया गया है 30 डे प्लान, भाई एक 30 दिन का प्लान आपको निकालना है। ये नहीं कहा गया कि भी जो 28 दिन वाला रिचार्ज है उसको 30 दिन किया जाए, लेकिन ये नहीं किया गया है, एक स्पेशल 30 दिन का रिचार्ज प्लान और निकाला गया है, ठीक है। ये 66 अमेंडमेंट 2022 द्वारा ऑर्डर दिया गया है, ठीक है। इसके पीछे भाई कस्टमर को कोई बेनिफिट नहीं हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे बेनिफिट नहीं हुआ है। ये देखिए, एक मंथ का रिचार्ज मिल रहा है 319 रुपये में, 28 दिन का रिचार्ज मिल रहा है 299 रुपये में। दोनों ही उपलब्ध है, ये एयरटेल का भाई, दोनों ही उपलब्ध है, ऐसा नहीं है अभी 28 दिन वाला नहीं हटाया गया है, दोनों ही अवेलेबल है, कौन सा भी करवा सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ अभी एक महीने का रिचार्ज करवाना है तो 20 रुपये और एक्स्ट्रा पे करके आपको एक महीने का रिचार्ज मिल सकता है।
तो इसमें कस्टमर को कोई बेनिफिट नहीं हुआ है। वैसे ही वोडाफोन एंड आइडिया में 299 का रिचार्ज 28 दिन का, 31 दिन का रिचार्ज 319 का, 20 रुपये एक्स्ट्रा पे करके आपको 3 दिन रिचार्ज एक्स्ट्रा मिल सकता है। इसी तरह जियो में है भाई 249 रुपये का रिचार्ज है, 259 रुपये में 1 महीने का रिचार्ज है। ठीक है भाई, इसमें कस्टमर को कोई बेनिफिट नहीं मिला है, आपको एक्स्ट्रा पे करके भाई 3 या 2 दिन ऐड किए गए हैं। उसके बाद जियो के प्लान की बात करते हैं। जियो का एक प्लान है, ये देखो 1000 रुपये का टॉपअप अगर आप करवाते हैं तो 844 रुपये मिलते हैं जियो में। 1000 रुपये का टॉपअप कराते हैं तो 844 रुपये मिलते हैं। ठीक है, बाकी जो कंपनियाँ ना VI 847 दे रही है और एयरटेल जो है ना ये भी 847 रुपये दे रही है, लेकिन जो जियो है ना वो 3 रुपये कम दे रही है। जियो 3 रुपये कम क्यों दे रही है इसका कारण हमें नहीं पता है, लेकिन 3 रुपये कम देने से टोटल यूज़र जियो के कितने हैं, 42 करोड़ यूज़र है जियो के टोटल। 42 करोड़ जियो के टोटल यूज़र है। अगर साल में 10 करोड़ यूज़र भी 3 रुपये एक्स्ट्रा पे करेंगे 1000 रुपये का टॉपअप वाला रिचार्ज करवा करके, ठीक है, तो 30 करोड़ रुपये की कमाई है भाई, सीधी 30 करोड़ की। क्योंकि भाई जियो VI और एयरटेल 847.40 847.40, जियो 3 रुपये कम क्यों दे रही है? क्या भाई इसके लिए अलग से GST लग रही है या फिर अलग से खर्चा बैठ रहा है? क्यों? GST तो सभी पे सेम लग रही है भाई, एयरटेल और वोडाफोन पे, VI आइडिया पे सेम लग रही है। तो भाई जियो का जो टॉपअप का रिचार्ज है, टॉपअप का जो रिचार्ज होता है उसमें कोई बेनिफिट नहीं मिलता। जितने आप पैसे डलवाओगे ना उसका GST कट करके उतने पैसे आपके अकाउंट में आएंगे। तो भाई जियो 3 रुपये कम क्यों दे रही है? अगर जियो 3 रुपये कम दे रही है, 42 करोड़ टोटल यूज़र है, अगर पूरे साल में 10 करोड़ यूज़र भी 3 रुपये एक्स्ट्रा पे करेगी तो 30 करोड़ की कमाई सीधी होगी जियो को। जियो का एक और नुकसान मैं आपको बताता हूँ। अगर आप जियो का रिचार्ज आज करवाते हैं 10 AM पे, तो आपको 28वें दिन 10 AM पे रिचार्ज आपका ख़त्म हो जाता है। ठीक है, पता नहीं जियो कंपनी ये क्यों दे रही है। अगर आप आज रिचार्ज कराते हो 9 बजे तो 28वें दिन 9 बजे रिचार्ज ख़त्म हो जाता है। अगर आप 11 बजे कराओगे तो 11 बजे ख़त्म, अगर आप 10 बजे कराओगे 10 बजे ख़त्म। 28वें दिन, 56 दिन कराओगे तो 56वें दिन, और 84 दिन का कराओगे तो 84वें दिन। जिस टाइम पे रिचार्ज कराया है उसी डे को उसी टाइम पे ख़त्म हो जाता है। पूरे 24 आवर्स नहीं मिलते लास्ट के दिन। इसके पीछे क्या वजह है हमें नहीं पता है। कई यूज़र ये सोच रहे हैं कि 28 दिन का रिचार्ज कराएंगे, पूरे साल में तो 336 दिन होते हैं। 56 के 6 रिचार्ज होंगे 336 दिन, 84 के 4 रिचार्ज होंगे 336 दिन, टोटल 365 दिन होते हैं और 29 डे शेष रह जाते हैं, यानी इसे बोलते हैं हम 13वां रिचार्ज। ठीक है, अब मैं बताता हूँ भाई आपको कौन सा रिचार्ज सस्ता पड़ेगा। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, ये देखिए, अगर आप रिचार्ज करवाते हैं हर महीना तो 28 दिन का रिचार्ज होता है, 13 महीने हो गए, 364 डे हो गए टोटल। ठीक है, 1.5 GB प्रति दिन मिलेगा। वोडाफोन की अगर हम बात करते हैं तो वोडाफोन आइडिया की अगर हम बात करते हैं, जिसे VI बोलते हैं, 13 महीने का रिचार्ज कराएंगे 3887 रुपये का। एयरटेल का भी 3887 रुपये का। जियो का रिचार्ज पड़ेगा 3107 रुपये का। ये पड़ेगा 13 महीने का रिचार्ज पूरे साल का, क्योंकि 28 डे के हिसाब से 13 रिचार्ज कराने पड़ेंगे, पूरे साल में 364 डे हो गई। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं, अगर आप पूरे साल का रिचार्ज कराते हैं 365 देगा तो 2 GB तो आपको डाटा मिलेगा पर डे। सबसे बड़ा बेनिफिट ये हो गया, 500 GB डाटा आपको, 500 MB डाटा आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है। हॉटस्टार एंड अमेजॉन प्राइम की मेंबरशिप मिल रही है। VI का मिल रहा है आपको 2899 का, जियो का मिल रहा है 2879 रुपये का, और एयरटेल का मिल रहा है 2999 रुपये का। तो भाई VI में 988 की बचत, जियो में 288 की बचत, एयरटेल में 888 रुपये की बचत आपको मिल रही है। तो मेरा मानना यही है, अगर आप रिचार्ज करवाते हैं तो पूरे साल का रिचार्ज करवाइए। पूरे साल का रिचार्ज कराने पे आपको बेनिफिट भी है, और आपको हॉटस्टार, अमेजॉन प्राइम, समीरो TV, काफ़ी TV, मतलब अमेजॉन, काफ़ी जो भाई दूरदर्शन के जो चैनल है, जो दूरदर्शन कह रहा हूँ सॉरी मैं, टेलीकॉम कंपनियों द्वारा जो इंटरटेनमेंट के जो कुछ वेबसाइट है उनकी जो मेंबरशिप है वो फ्री दी जा रही है। ठीक है, तो आप पूरे साल का रिचार्ज करवाइए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये जानना चाहता हूँ मैं तीनों कंपनियों से, अगर किसी को भी पता है तो कमेंट में ज़रूर बताएं, क्या भाई किसी कंपनी का अगर हम रिचार्ज नहीं करवाते हैं तो इनकमिंग और आउटगोइंग बंद कर दी जाती है। लेकिन कई बार भाई सभी के पास ऐसे कॉल आता है कि अगर आप 3 महीने हो गए रिचार्ज करवाए हुए और मोबाइल फ़ोन के अंदर सिम है, तो कंपनी द्वारा ये कॉल आता है, तीनों कंपनी द्वारा, कि सर अगर आपने रिचार्ज नहीं करवाया तो आपका जो नंबर है वो परमानेंटली बंद कर दिया जाएगा और वो नंबर किसी और को इशू कर दिया जाएगा। फिर मैं यही जानना चाहता हूँ भाई, नंबर को डेड कर दिया जाएगा। अगर मोबाइल फ़ोन के अंदर सिम है तो डेड क्यों कर रही है? अगर डेड कर रही है तो जिस टाइम पे सिम लेते हैं हमें यह बात कोई नहीं बताता कि भाई आपका नंबर 3 महीने से ज़्यादा रिचार्ज ना करवाने पर अगर टाइम हो गया है तो आपका नंबर परमानेंटली डेड कर दिया जाएगा।
अगर आपका नंबर परमानेंटली डेड कर रही है कंपनी, तो कंपनी से ये बात पूछना चाहता हूँ मैं, जब तक मोबाइल फ़ोन के अंदर सिम है तो डेड क्यों कर रही है? क्योंकि मेरा ये नंबर आधार कार्ड में अटैच है, बैंक की कॉपी में भी अटैच है, पैन कार्ड में भी दे रखा है, हर जगह मैंने ये नंबर दे रखा है, और किसी कारणवश मैं रिचार्ज नहीं करवा पा रहा हूँ इस नंबर पर, तो वही ये मेरा पर्सनल इशू है। ठीक है, क्योंकि अगर मैं रिचार्ज नहीं करवा पा रहा हूँ, मेरे को ज़रूरत होगी तब मैं रिचार्ज करवा लूँगा। कंपनी मेरा नंबर परमानेंट बंद क्यों कर रही है? कंपनी मेरा नंबर परमानेंट अगर बंद करेगी, अगर वो मेरा नंबर है, मेरे को भी दिक्कत होगी। अगर कोई फिर से नंबर उस कंपनी वो नंबर फिर से मार्केट में अवेलेबल करवाती है, तो उस बंदे को भी दिक्कत होगी, क्योंकि वे जितने मेरे फ्रेंड सर्कल है, फैमिली मेम्बर है, उसी नंबर पे कॉल करेंगे और वो नंबर किसी और के पास मिलेगा, तो वही बार बार उसके पास कॉल आएंगे, वो भी परेशान होंगे। और जो मेरे डॉक्यूमेंट उस नंबर से अटैच है, उन डॉक्यूमेंट का क्या होगा? तो मैं लीगली ये जानना चाहता हूँ, अगर किसी को भी पता है, इन तीनों कंपनी से अगर कोई जुड़ा हुआ है, अगर किसी को ये बात पता है, क्या ये लीगल है या फिर इलीगल है? क्या इसके लिए भाई कंपनी फिर से नंबर डेड कर रही है, क्या ये सही है या गलत है? अगर सही है तो इसके लिए क्या प्रोसीजर है? क्या कंपनी ये सब बातें भाई आपको बताती है कि भाई फिर से नंबर डेड करके फिर से इशू कर दिया जाएगा? क्योंकि भाई कंपनी को करना है, अगर रिचार्ज ना करने पर कंपनी को करना है तो इनकमिंग और आउटगोइंग बंद कर दीजिए। नंबर परमानेंट बंद क्यों कर रहे हैं, इसका कारण मैं जानना चाहता हूँ। ठीक है, परमानेंट नंबर बंद करने के बाद में मेरे जियो केयर में बात हुई थी, और मेरी दोनों कस्टमर केयर, तीनों कस्टमर केयर में बात हुई थी, अगर आप रिचार्ज नहीं करवाते हैं तो आपका नंबर डेड कर दिया जाएगा और नंबर फिर से रिप्लेस कर दिया जाएगा। ठीक है, आप आईडी दे करके आप खुद भी नंबर ले सकते हैं और किसी और को भी इशू किया जा सकता है। मैंने जो अभी नंबर ले रखा है रिसेंटली, उसके ऊपर भी मेरे पास कॉल आ रहे हैं कि सर ये नंबर तो पहले किसी और का होता था, आपके पास कैसे आ गया? ये नंबर तो हमारा था। तो मैं यही जानना चाहता हूँ भाई, कंपनियाँ ये नंबर फिर से भाई रिप्लेस करके फिर से मार्केट में उतार रही है। वो नंबर पहले किसी और के पास था, तो उसने भाई उस नंबर पे आधार कार्ड भी अटैच कर रखा है, पैन कार्ड भी अटैच कर रखा है, बैंक की कॉपी भी, इंस्टा आईडी भी, जीमेल आईडी भी, फेसबुक आईडी भी बना रखी है। तो उन सभी आईडियों का क्या होएगा? जो नंबर अटैच करके उन सभी भी क्या होएगा? या तो भाई कंपनियाँ वो जो नंबर है वो परमानेंटली हर एक वेबसाइट से जहाँ जहाँ उसने अटैच कर रखा है, वहाँ से वो नंबर बिल्कुल ही क्लियर कर दे, यानी कि मिटा दिया जाए, भाई हटा दिया जाए। या फिर नहीं हटा रही है तो इसके पीछे क्या वजह है? मैं ये वजह जानना चाहता हूँ। अगर किसी को इसकी वजह पता है, क्या ये सही है या गलत है, कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। मेरे को इसकी इन्फॉर्मेशन या नॉलेज नहीं है अभी तक, लीगली मेरे को नहीं पता है कि कंपनियों द्वारा नंबर को डेड करने के बाद में फिर से निकाला जा रहा है, उसकी क्या प्रोसीजर है, मेरे को नहीं पता है। मेरे को बस इतना पता है कि मैंने 3 महीने रिचार्ज नहीं करवाया था, मेरे एक नंबर पर मेरे पास कॉल आई थी, और कॉल आने के बाद में मैंने वीडियो बनाने का सोचा था कि भाई कंपनियाँ परमानेंट नंबर मेरा कैसे बंद कर रही है। कंपनी के कस्टमर केयर से मेरे पास कॉल आई थी कि भाई आपका नंबर परमानेंटली बंद कर दिया जाएगा। मैंने उनसे यही बात पूछी थी, मेरा नंबर बंद क्यों किया जा रहा है? मेरे फ़ोन के अंदर नेटवर्क है और सिम है मेरे फ़ोन के अंदर, आप बंद क्यों कर रहे हैं? कि उन्होंने कहा था रिचार्ज नहीं करवाया। तो भाई रिचार्ज नहीं करवाया, वो मेरा पर्सनल इशू है, पर्सनल मैटर है, मैं रिचार्ज नहीं करवा पा रहा। आप मेरी इनकमिंग और आउटगोइंग बंद कर दीजिए। आप मेरा नंबर परमानेंट बंद क्यों कर रहे हैं, मतलब डेड क्यों कर रहे हैं? अगर मेरी सिम है उसके अंदर नेटवर्क नहीं आ रहा है, भाई सिम मैंने फ़ोन में नहीं डाल रखी है, फिर तो डेड कीजिए आप। मेरे फ़ोन के अंदर सिम है, उसके बाद भी आप डेड कर रहे हैं, उसके पीछे की वजह मेरे को नहीं पता है प्रॉपरली। अगर किसी को पता है तो कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक, बाय।